तो अगर मैं आपको कहूं कि आपके सामने नंबर्स पड़े हुए, अब ये जो n नंबर्स आपने कलेक्ट किया, लेट्स से आपने सबके अकाउंट में कितने पैसे हैं n नंबर्स के, वो यहाँ पे आपने देखा कि चलो इस शहर की एवरेज सैलरी निकालते हैं। अगर n ऑड है तो वो इंटीजर हो जाएगा, तो मीडियन कैसे निकालेंगे समझ में आ गया। व्हेन समवन आस्क्स कि सर इसका मोड क्या होगा, लेट्स से the story is starting with 20 lakh and let's say it is ending at 20 crore and let's say the model class is F1 FY वाला नहीं है, हमने मॉडल क्लास को F1 का है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, स्टैटिस्टिक्स, एंड देन we'll do, let's look at this problem with a fresh eye. See, whenever you have to find the mean, you understand the idea. मीडियन को लेके हमें क्या करना होता है, सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है। जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो ये तो 15 हो जाएगा, ये 15 प्लस 22 37 हो जाएगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बिलो 95, इसका मतलब होता है बिलो 100, इसका मतलब होता है बिलो 105, इसका मतलब होता है बिलो 110, इसका मतलब होता है बिलो 150। तो अगर मैं आपको कहूं कि आपके सामने n आइटम्स पड़े हुए हैं, n नंबर्स पड़े हुए हैं, कितने नंबर्स पड़े हुए हैं, n नंबर्स पड़े हुए हैं। अब ये जो n नंबर्स हैं आपने कलेक्ट किया है, लेट्स से आपने सबके अकाउंट में कितने पैसे हैं n नंबर्स के, वो यहाँ पे लिख दिए है ना, कि आपने देखा कि चलो इस शहर की एवरेज सैलरी निकालते हैं या एवरेज वेल्थ निकालते हैं। तो आपने देखा कि अच्छा चलो सबके बैंक अकाउंट्स और सबकी वेल्थ x1 x2 x3 लिख दिया, तो आपने कितने लोगों की वेल्थ निकाली, n लोगों की वेल्थ निकाली। नाउ यू आर इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड कि इसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, व्हाट इज द एवरेज वेल्थ ऑफ द पीपल। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि चलो मीन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप सारे वेल्थ को ऐड कर दोगे, जिसे आप कहते हो x1 x2 कहाँ तक जाएगा, xn तक, और टोटल लोग कितने थे, आप उसको n से डिवाइड करोगे, दिस इज कॉल्ड मीन, जिसे आप सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखते हो, सिग्मा xi बाई n। ओके, ये हो गया आपके पास एक डेटा रखा हुआ है, रॉ डेटा रखा हुआ है, n आइटम्स हैं, आपसे पूछा गया मीन, तो आपने क्या किया, अच्छा सारे को ऐड कर दो और n से डिवाइड कर दो। फिर आप बोलोगे सर मीन के बाद मुझे मीडियन भी जानना है, क्या जानना है, तो मीडियन निकालने के लिए आप क्या करोगे, सर इन सारों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दो। किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जो सबसे कम वेल्थ है पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते हैं, और जो सबसे रईस है उसको आखिरी बंदा बना दो। अब सर टोटल n लोग हैं, तो मिडिल नंबर क्या है, मिडिल नंबर क्या है, तो अच्छा पहले मेरे को कुछ नंबर्स देने दो। लेट्स से 9 लोग हैं, तो मिडिल नंबर क्या होगा, इफ 9 people are there, what is the middle number, if I am the middle guy and total people are 9, so I have 4 people here and 4 people here, so I am the fifth guy, I am the, so when the number of item is n, the middle guy is 9 plus 1 by, which is 5, right or wrong? When there are 10 people, can you find a middle person? No, you will never find a middle person. You will always find 2 people sharing the middle spot. You will find 2 people sharing the, so one would be n by 10 by 2 and 10 by 2 plus 1, और इन दोनों के बीच का जो एवरेज होगा, इन दोनों के बीच का जो एवरेज होगा, दैट वुड बी योर मीडियन स्कोर। ठीक है, तो अगर n आइटम्स हैं, अगर n आइटम्स हैं, तो मीडियन बंदा कौन होगा, n प्लस 1 बाई 2। अगर n ऑड है तो वो इंटीजर हो जाएगा, और n अगर ऑड नहीं है तो वो एवरेज ऑफ दीज टू हो जाएगा। अंडरस्टूड, क्लियर। तो मीडियन कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया। व्हेन समवन आस्क्स कि सर इसका मोड क्या होगा, तो मोड में आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि अच्छा लेट्स से द स्टोरी इज स्टार्टिंग विद 20 lakhs एंड लेट्स से इट इज एंडिंग एट 20 crores। ठीक है, सो 20 लाख में कितने लोग हैं, 3 लोग, 30 लाख में कितने लोग हैं, 5 लोग, 40 लाख में कितने लोग हैं,
15 लोग, ऐसे करके आप देखोगे कि जिस नंबर को सबसे ज्यादा अकरेंस मिल रहा है, जिसको आप फ्रीक्वेंसी कहते हो, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, आप उसे क्या कहोगे? सो आइटम विथ मैक्स नंबर ऑफ अकरेंस और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो आप उसे क्या कहोगे? मोड, द मॉडल साइज, ठीक है। तो ये था कहानी रॉ डेटा का। अगर आपके पास रॉ डेटा है तो आप कैसे ऑपरेट करोगे? कोई दिक्कत इसमें? ओके। कभी कभी आपको डेटा कैसे दिया जाएगा? ग्रुप करके, ठीक है, या पहले अनग्रुप डेटा समझ लेते हैं। कभी कभी आपको अनग्रुप डेटा दिया जाएगा। अब अनग्रुप डेटा क्या है? आपको कहा जाएगा इस तरीके से कि अच्छा, x1 आइटम जो है, x1 वैल्यू का जो आइटम है, वो कितने लोग शेयर कर रहे हैं? f1 लोग शेयर कर रहे हैं। मतलब x1 आइटम कितनी बार अकर कर रहा है? f1 टाइम्स। और x2 आइटम कितनी बार अकर कर रहा है? f2 टाइम्स। और x3 f3 टाइम्स। और xn fn टाइम्स अकर कर रहा है, ठीक है। अब आपको इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करोगे? इट्स सेम लाइक द रॉ डेटा। अब x1 कितनी बार है? f1 टाइम है। x2 कितनी बार है? f2 टाइम है। तो टोटल सम अपॉन टोटल बंदा, टोटल वेल्थ, इंटायर वेल्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन, दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू सी। तो पहला बंदा का x1 आइटम कितने लोगों के पास है? f1 लोगों के पास है। तो टोटल वेल्थ क्या हो जाएगा? x1 f1। x2 कितने लोगों के पास है? और xn कितने लोगों के पास है? और टोटल पॉपुलेशन कितनी है? f1 प्लस f2 कब तक? fn तक। और इस मीन को अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं, समेशन फॉर्म में लिखूं, तो क्या लिखूंगा? xi fi अपॉन सिग्मा fi। ये जब भी आप समेशन साइन शो करते हो सिग्मा, इसके यहां पे आपको i दिखता होगा। i इज बेसिकली द वेरिएबल पार्ट। आपको यहां पे लिखना पड़ता है i इज इक्वल टू 1 से n। आपको यहां लिखना पड़ता है i इज इक्वल टू 1 से, इसका मतलब क्या हुआ? 1 से लेके n तक। तो f1 प्लस f2 प्लस f3 अप टू, अगर मैं 1 से 3 तक लिखूं तो f1 प्लस f2 प्लस f3। अगर मैं 5 से 10 तक लिखूं तो f5 प्लस f6 अप टू f10, अगर पहला बंदा 5 है तो, ठीक है। तो लोअर लिमिट ये बताता है, अपर लिमिट ये बताता है। इस तरीके से आपको सिंबल को देखना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो अनग्रुप डेटा का मीन निकालना आ गया। नाउ व्हेन यू आर ट्राइंग टू फाइंड द मीडियन, when you are trying to find the median, you will again arrange in increasing order। x1 को xn तक ऑर्डर करोगे, कैसे? अरेंज, और कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी लिखोगे। टोटल बंदे कितने हैं? सिग्मा fi। टोटल बंदे कितने हैं? तो टोटल बंदे के जो मिड पॉइंट पे होगा, लेट से ये पूरा सिग्मा जोड़ के, ये पूरा सिग्मा जोड़ के लेट से 1000 लोग आए हैं। कितने लोग आए हैं? 1000 लोग। तो आई एम टॉकिंग अबाउट विच बंदा? 500.5 बंदा। तो हम क्या करेंगे, जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे यहां पे। क्या करेंगे? और लेट्स एज्यूम ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में, लेट्स से xn इज लार्जेस्ट एंड x1 इज स्मॉलेस्ट। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है x1 कितने लोग ले रहे हैं? f1 लोग। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का है कि x1 या x1 से नीचे कितने लोग हैं, तो आप क्या लिखोगे? f1 लोग हैं। x2 के f2 है, तो इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या क्या है? x2 से नीचे कितने लोग हैं? x2 या x2 से नीचे कितने लोग हैं, तो आप क्या लिखोगे? f1 प्लस, और फिर क्या लिखोगे? तो ऐसे करके आप अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते चले जाओगे, एंड यू विल एग्जैक्टली नो विच पर्टिकुलर गाय इज कमिंग टू द 500.5 पार्ट, या 500 और 500 फर्स्ट गाय कहां पे है।
500th गाय और 501st गाय कहाँ पे, उसी का एवरेज वुड बी योर मीडियन स्कोर। ठीक है, अंडरस्टूड? कोई क्लैरिटी दिक्कत आ रही है इसमें? नो। और मॉडल में इट्स वेरी सिंपल, ऑलरेडी इन अ टेबल फॉर्म, लुक एट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, विच एवर आइटम हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बिकम द मॉडल गाय। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब आते हैं ग्रुप्ड डेटा में। ग्रुप डेटा क्यों चाहिए होता है? ग्रुप डेटा चीज़ों को और सिस्टमेटिक करता है, क्योंकि आप मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डेटा में खेल रहे हो, तो एक पर्टिकुलर डेटा कितना है उससे ज़्यादा आप किस में इंटरेस्टेड रहते हो कि किस क्लास ऑफ पीपल में एवरीवन आर फॉलोइंग। तो मतलब अगर आप वेल्थ देख रहे हो तो यू वुड से 10 से 20 लाख में कितने लोग आते हैं, 0 से 10 लाख में कितने लोग आते हैं, 10 से 20 लाख में कितने लोग आते हैं, 20 से 30 लाख में कितने लोग आते हैं। यू वुड रादर बी इंटरेस्टेड इन दैट चंक देन फाइंडिंग अच्छा इसके 22 लाख है, इसके 23 लाख है, इसके 24 लाख है। कलेक्ट तो होंगे वैसे ही 23 लाख, 24 लाख, 25 लाख, बट यू वुड लाइक टू पुट देम इन अ ग्रुप, है ना? और ग्रुप में पुट करने के बाद आपकी एनालिसिस करने की क्षमता थोड़ी और इनहैंस करेगी। सो व्हेन यू आर डीलिंग विथ ग्रुप डेटा, you go into the classes। ठीक है, तो जैसे you would break things into 0 से 10 lakhs, 10 से 20 lakhs, 20 से 30 lakhs, 30 से 40 lakhs, you will break things into this part। ठीक है, लेट्स से यहाँ तक आते हैं, 50 lakhs तक की हमने पॉपुलेशन को स्टडी किया है। ठीक है, और आप कह रहे हो कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ये है, आप कह रहे हो कि 10 लाख तक लोग 6 थे, 10 से 20 तक लोग 9 थे, फिर 12 थे, फिर 8 थे, फिर 3 थे। लेट से ये आपकी स्टडी है, तो आपने कितने लोगों को स्टडी किया? तो 6 9 15, 27 8 35 3 38, आपने 38 पीपल को स्टडी किया, जिसमें से आपने देखा 6 लोग 0 से 10 लाख हैं। अब इसमें आप सोच सकते हो कि 10 लाख किसकी थी, तो किस में डाले? तो जब हम कंटिन्यूअस डेटा के साथ खेल रहे होते हैं तो वी यूजुअली टेक दिस एज द पार्ट ऑफ द गेम एंड दिस एज द आउटसाइड द गेम, तो हम 10 को यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, तो वो निटी ग्रिटीज में बाद में जाएंगे कि कैसे हम इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव देते हैं, आपको मोटा मोटी सब ऐसे ही रखे रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा इसका कि अच्छा बच्चों इसका मोड बताओ, तो आप मोड नहीं बताओगे, आप क्या बताओगे? मॉडल क्लास बताओगे। क्या बताओगे? एग्जैक्ट मोड कैसे बताएंगे वो भी अभी हम स्टडी करेंगे, लेकिन आप क्या बताओगे? इसका मॉडल क्लास पहले। मीडियन के लिए क्या करोगे? आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करोगे, कितने लोग थे? 38, सो यू वुड लुक कि 19th एंड 20th गाय कहाँ पे है, 90th एंड 20th, तो आप उससे भी क्या निकालोगे? मीडियन क्लास। आप क्या निकाल रहे हो? मीडियन क्लास। तो हम लोग मोड और मीडियन की बात थोड़ी देर बात करेंगे, अभी हम सिर्फ एवरेज की बात करते हैं, मीन की बात करते हैं। ठीक है, अब जब हम इसकी बात करेंगे तो वी डोंट एग्जैक्टली नो कि किसका 1 लाख है, किसका 2 लाख है, किसका 8 लाख है, तो हम क्या करेंगे एवरेज निकालने के लिए? इसके मिड पॉइंट को लेंगे। क्या लेंगे? जिसे मैं एक्सआई कहूंगा। क्या कहूंगा? एक्सआई। ठीक है, मैंने मिड पॉइंट को क्या कहा? एक्सआई का, है ना? तो जीरो, जब भी मुझे मिड पॉइंट निकालना होता है मैं क्या करता हूं? लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देता हूं, तो क्या मिलता है मुझे? 5। यहाँ क्या मिला मुझे? यहाँ क्या मिला मुझे? यहाँ क्या मिला मुझे? अभी भी मैं वही काम कर रहा हूं जो रॉ डेटा के साथ काम करता था, बट थोड़ी सी चीजों को अप्रोक्सीमेट कर रहा हूं, थोड़ी सी चीजों को आसान करने की कोशिश कर रहा हूं, बट मैकेनिज्म वही है। सो यू डोंट हैव टू गेट बॉग डाउन बाय द कि ये फॉर्मूला अचानक से क्या आ गया। एक्चुअली वही कर रहे हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn अपॉन n ही कर रहे हो, बट यू आर ट्राइंग टू बी अ मोर सिस्टमैटिक, दैट इज व्हाई यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एवरीथिंग इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? आप, ये एफ आई है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? एफ आई और एक्स आई निकालोगे। ठीक है, एफ आई एक्स आई निकाल के आप जैसे ये कर दोगे 30, ये कर दोगे 135, ये कर दोगे 300, ये कर दोगे 280 और ये कर दोगे, और जब इसको ऐड कर दोगे तो ये क्या मिलेगा आपको? सिग्मा एफ आई एक्स आई। जैसे ही आपके पास आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई, आपको ये ऐड करने से क्या मिलेगा?
और आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? मीन। ठीक है, अंडरस्टूड। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं, मतलब सर इसको और थोड़ा प्यारा बनाया जाए, इसको थोड़ा सा और अच्छा किया जाए, तो आप क्या करते हो? सर लेट्स बिगिन विथ एज्यूमिंग समथिंग टू बी एन एवरेज। जैसे आप देखते ही बता देते हो ना कि इतना एवरेज होगा, इतना एवरेज होगा। तो जब आप देखोगे कि अच्छा, तो आप सीधे बीच वाला बंदा पकड़ लोगे, बोलोगे सर लग रहा है कि 25 एवरेज होना चाहिए, क्योंकि 12 लोगों को है मिला है और ऑर्डर भी देख रहे हैं तो बिचल आ रहा है, तो आपको एक सेंस मिला कि लेट्स पिक 25 एज माई एज्यूम्ड एवरेज। तब जब आप क्या करोगे, फिर आप देखोगे कि एवरेज से मैं कितना डेविएट कर रहा हूं। अगर मान लो, छोटा सा बात कहता हूं, हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे, हम क्या ऑब्जर्व कर रहे थे? फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, सब बराबर हो रहे थे, जिससे हमें पता चला था जो बीच में बैठा हुआ है वो एवरेज है। तो अगर मैं बीच वाला बंदा लूं एज एन एवरेज और लेफ्ट साइड में सारे नंबर को सबट्रैक्ट करूं, तो -d, -2d, -3d आ जाएगा, और उधर वाले को करूंगा तो क्या आ जाएगा? +d, +2d, +3d। तो सब एक दूसरे को, सारे जो डिफरेंसेस है क्या आएंगे? 0। तो मेरा एवरेज गेस सही था, मेरा एवरेज गेस। तो मतलब जितना डेविएशंस मुझे, मैं कितना डेविएट किया, और नॉर्मल डेविएशन नहीं, अल्जेब्रिक डेविएशन, मतलब 30 आगे गया हूं तो उसे मैं +30 कहूंगा, और 30 नीचे गया हूं तो मैं उसे, और दोनों को जब ऐड कर दूंगा तो मैं कितना डेविएट किया? कुछ भी नहीं। कितना डेविएट किया? कुछ भी नहीं। अंडरस्टूड? तो डेविएशन इसलिए निकाला जाता है, अगर नेट अल्जेब्रिक सम ऑफ डेविएशन 0 आ गया तो इसका क्या मतलब है? मेरा गेस एब्सोल्युटली करेक्ट था, मेरा गेस एब्सोल्युटली करेक्ट था। तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले 25 से स्टार्ट करूंगा, और एज्यूम्ड एवरेज मेरा क्या हो जाएगा? 25, और डेविएशन को मैं डिफाइन करूंगा xi माइनस ए। क्या करूंगा? ए। तो आप जैसे देखोगे, यहां पे मैं 20 डेविएट कर गया डाउन साइड, यहां पे मैं 10 डेविएट कर गया, ये 0 डेविएशन है क्योंकि यही मेरा एवरेज क्लास है, और यहां में कितना डेविएट किया? +10 एंड +20। अब मैं इसको देखूंगा कि फ्रीक्वेंसी के साथ कितना डेविएट किया हूं, तो -20 कितने आइटम डेविएट किए? 6 आइटम। तो मैं देखूंगा कि यहां पे मैं क्या कर दूंगा? d इंटू एफ आई। क्या कर दूंगा? d इंटू एफ आई, डी आई कह लो, डी आई इंटू एफ आई। तो -20 कितने से हो रहा है? 6 से, तो क्या बन जाएगा? और -10 कितने से हो रहा है? ये 0 होगा। ये सबसे अच्छा फायदा होता है, जो एवरेज ले रहे तो उसका 0 आता है, उसमें ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। +10 किसके साथ जाएगा? 80 के साथ। और कहाँ गया? 20, +20 किससे जाएगा? तो आप देख रहे हो, मैं प्लस साइड में 140 डेविएट किया हूं, और माइनस साइड में 210। तो नेट नेट मैं पॉजिटिव डेविएट किया हूं या नेगेटिव डेविएट किया? नेगेटिव डेविएट किया हूं। 120 210 कितना होता है? -210। और ये कितना है? +140। तो मैं कितना डेविएट किया हूं? -70 में टोटल पे डेविएट किया हूं। किस पे डेविएट किया हूं? तो एवरेज पे कितना डेविएट किया होगा? -70 अपॉन एफ आई। एफ आई क्या है? 6 9 15 27 35 38, 38 है। तो मैं एक्चुअली में कितना डेविएट किया हूं? अगर एवरेज डेविएशन देखा जाए तो मेरा क्या एवरेज डेविएशन है? -70 अपॉन 38। क्या है? और मैंने एज्यूम क्या किया था? सो माई कैलकुलेशन सेज दिस इज गोइंग टू बी माई मीन, दिस इज गोइंग टू बी माई। जल्दी से क्विक कैलकुलेशन कर लेते हैं। 38 इंटू 25 क्या होता है? 950। सही कैलकुलेशन है? 950 -70/38 क्या आया? 880/38, यही आया। चलो, बेसिक जो हमारा क्लासिकल मेथड था उससे करते हैं। 5 5 5 10 4 3 7 8 15 2 3 5 2 7 1। एवरेज क्या आया?
सही है या गलत है? इसे कहते हैं एवरेज डेविएशन मेथड। इसे क्या कहते हैं? तो मतलब क्या, यहाँ पे एक कोई एक आइटम लेना ताकि एक पूरा जो तुम्हारा रो है जीरो हो जाए। तुम इसको भी एज्यूम मीन ले सकते थे, तुम ये भी ले सकते थे। ऐसा नहीं है कि बीच के ही बंदे को एज्यूम मीन लेना है। यू कैन पिक एनी रैंडम गाय एज योर एज्यूम मीन, बट वी ट्राई टू पिक जो हमें दिख रहा है नंबर से कि अच्छा ये होना चाहिए। आप 15 भी एवरेज ले सकते थे, आप 35 भी एवरेज, इनफैक्ट आप 20 भी एवरेज ले सकते थे, आप 20 भी एवरेज ले सकते थे, फिर आपको सारे टेबल का डेविएशन निकालना होता। ठीक है, तो मैं बस बता रहा हूं कि इट्स जस्ट कि आप कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो एक था बेसिक मेथड, एक था एवरेज एजम्पशन वाला मेथड, एक और मेथड होता है वो और बेवकूफों वाला मेथड लगता है मुझे, लेकिन ठीक है, क्या कहते हैं, इफ यू आर डीलिंग विथ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आता, बट व्हेन यू आर डीलिंग लार्ज नंबर चाहिए, तो आप देखते हो कि अगर मेरा क्लास साइज सेम है, अगर मेरा क्लास साइज सेम है, तो मैं क्या करता हूं, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग डेविएशन मैं एवरेज डेविएशन निकाल लेता हूं क्लास का। मतलब समझा मैं क्या कह रहा हूं? नहीं समझा? देखो मैं क्या करता हूं, मैं एक नया टेबल बनाता हूं, और इस बार मैं डेविएशन नहीं निकालता हूं, इस बार मैं कोई दूसरा बंदा यू कह लो, यू आई निकालता हूं। वो क्या है? वो कुछ नहीं है सर, ए माइनस एक्स, सॉरी उल्टा लिख दिया, एक्स आई माइनस ए बाई एच। एच क्या है? क्लास साइज। क्या है? क्लास साइज। तो मैं बड़े नंबर को ऐड करना ही नहीं चाहता हूं, मैं बड़े नंबर को ऐड, मैं और छोटा कर देना चाहता हूं खेल को। तो अब मैं यू आई निकालता हूं, तो अगर मैं ये निकालूंगा यू आई, तो मुझे क्या करना है, डेविएशन टेबल पे किससे डिवाइड करना है? विड्थ क्या है? 10 का, तो -20 विल बिकम -2, -10 विल बिकम -1, 0 विल बिकम 0, 10 विल बिकम +1 +2। प्यारा नंबर आ गया। तो स्टेप डेविएशन मेथड में आप अपने कैलकुलेशन को और सिंप्लीफाइड कर लेते हो। ठीक है, अब क्या किया आपने, अब आप एफ आई यू आई निकाल दो। क्या कर दो? एफ आई यू आई निकाल दिया। सो -2 से आप किसको मल्टीप्लाई करोगे? फ्रीक्वेंसी को। क्या बन जाएगा? -12, -9, 0, +8, +6। तो देखो क्या बन गया, 14 -21 कितना बन गया? देखो -70 के बदले आपके पास प्यारा, प्यारा सा नंबर क्या आ गया? -7। अब जो -7 है, आप उसका एवरेज डेविएशन निकालोगे किससे? टोटल नंबर ऑफ गाय से। लेकिन ये आपने हर क्लास को एवरेज कर लिया है, तो इसका मतलब नाउ यू हैव टू अगेन गेट बैक टू द एच पार्ट। तो आप इसको क्या करोगे? एच से मल्टीप्लाई करोगे, और आगे क्या लिखोगे? एज्यूम मीन क्या था आपका? 25। सो दिस विल बी द 25 प्लस -7/38 into 10, which will again give you the same answer. So direct method, assumed average method और step deviation method, तीनों एक्चुअली सेम काम कर रहा है। यू आर जस्ट ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस। यू जस्ट, जैसे आप जब आगे जाओगे डिजिटल कोडिंग्स करोगे, लैंग्वेज कोड बनाओगे, तो एक सिंपलिस्टिक मॉडल ऑफ कोड अगर बताओगे कि डेटा जाए और एवरेज निकल आए, तो और मिलियंस बिलियंस ऑफ डेटा जाए, तो यू वुड ट्राई टू यूज द स्टेप डेविएशन मेथड ना। आप अपने जो कमांड डालोगे ये डालोगे ताकि वो सीधे छोटा छोटा नंबर पहले कम कर दे एंड देन गेट इनटू दैट। ओके, सो इस तरीके से यू आर गोइंग टू फाइंड योर ऑल द 3 मीन्स। ठीक है, तो मीन को निकालने का तरीका समझ में आ गया? ओके, अब हम ग्रुप डेटा के मोड को निकालने की बात करेंगे। तो एक फॉर्मूला दिया होता है आपको क्लास में मोड निकालने का, क्या लिखा होता है? L प्लस एफ
F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2। तो मैं वो फंडा आ कैसे रहा है वो बता देता हूँ, ताकि आप कभी भूल जाओ वो फॉर्मूला तो क्विकली डिराइव कर लेना। ठीक है, सीधे ग्रुप डेटा में जाते हैं। मान लो ये आपने जो हिस्टोग्राम बनाया है वो ऐसा हिस्टोग्राम एक्स एक्सिस पे है, आप क्लास लिख रहे हो एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या लिख रहे हो, फ्रीक्वेंसी। ये आपका एफ एक्सिस है और ये आपका क्लास एक्सिस है, राइट, और ये आपका फ्रीक्वेंसी एक्सिस है। ऐसे ही करते हो ना, टेबल बनाते हो। ठीक है, मान लो मान लो दिस इज योर मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है, द वन विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, एंड लेट्स से दिस इज द preceding class, this is the preceding class, this is the, and let's say this is the next class। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी आ रही है। लेट्स से द मॉडल क्लास इज F1। F1 Fy वाला नहीं है, हमने मॉडल क्लास को F1 का है। ठीक है, मॉडल क्लास को हमने क्या कहा है, F1। ठीक उससे जो पहले क्लास आ रही है उसको क्या कह रहे हैं, F0। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये आपका प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है F0, और ये आपका क्या है, F2। मतलब जो नेक्स्ट क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी ये है। ऑफ कोर्स जो सबसे ज्यादा क्लास है उसके आसपास वाले ही होंगे, है ना। किसी की अगर मान लो मैक्सिमम लोगों की सैलरी 40 लाख से 50 लाख है, तो उससे कम वाले लोग 30-40 में अच्छे खासे लोग होंगे, और 50-60 में भी ठीक ठीक लोग होंगे, तभी तो मॉडल क्लास 40 से 50 का आ रहा है। अंडरस्टूड। अच्छा, अब ये जो मॉडल क्लास है इसकी कुछ लोअर लिमिट रही होगी, एल। अब टू अंडरस्टैंड, अब हमें पूरा इस चंक में एग्जैक्टली मॉडल सैलरी नहीं पता चल रही है, कहीं पे तो होगी मॉडल सैलरी। तो आप क्या करोगे, आप इसको भी ट्राई करोगे, अपने लीनियर अंडरस्टैंडिंग को यहां पे डालोगे कि आप इस लाइन को इससे जोड़ोगे। किससे जोड़ोगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ोगे। दैट टेल्स यू कि फ्रीक्वेंसी कैसे डिक्लाइन कर रही है ओवर द, है ना। आप लीनियर एट द सेम टाइम आप कैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। इतना बात समझ में आ रहा है। जहां पे ये दोनों लाइन मिल रही है, जहां पे ये दोनों लाइन मिल रही है, दिस इज गोइंग टू बी योर मॉडल क्लास। अंडरस्टूड। द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज दैट पॉइंट, द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज दैट पॉइंट। लॉजिक समझ में आ रहा है। और आप अपने बेसिक मैथ से बता सकते हो, मतलब अपने ज्योमेट्री की क्लास के अंडरस्टैंडिंग से बता सकते हो कि सर ये जो डिस्टेंस है ना सर, that is important to find. If I am able to find that, the model's class would nothing but L plus X। इस ब्लू लाइन को हम X मान लेते हैं। Now the question is how to find that X। The question is how to find that X। तो यहां पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का भी। कैसे, आपको ये डिस्टेंस पता है, दिस इज नथिंग बट H। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, एंड ब्लू इज नथिंग बट X।
तो बीपीटी का पैरेलल साइड्स का लेंथ मिल गया है कि नहीं? बीपीटी का द क्वेश्चन इज कि इस कोऑर्डिनेट का, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका ये वाला पार्ट नहीं पता है, ये वाला पार्ट नहीं पता है, बट क्या मुझे ये वाला पार्ट पता है? F1 माइनस, तो इसको थोड़ी देर के लिए स्मॉल y मान लो, इसको स्मॉल x मान लो, ठीक है? छुटकू ट्रायंगल बड़कू ट्रायंगल दिख रहा है? सो क्या मैं कह सकता हूं छुटकू ट्रायंगल का जो हाइट है वो y अपॉन एक्स कह सकता हूं, इज इक्वल टू y अपॉन एक्स, ठीक है? इज इक्वल टू पूरा बड़ा हाइट क्या है? F1 माइनस एफ नॉट अपॉन एच। कह सकता हूं मैं, ये कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं? लेकिन सर दो वेरिएबल आ गया है, y और x। मुझे क्या चाहिए? y, एम आई इंटरेस्टेड इन y? नो, आई एम नॉट। तो आई एम इंटरेस्टेड इन x। तो फिर क्या करूंगा मैं सर? मैं सर एक और ट्रायंगल बनाऊंगा, इस ट्रायंगल को लाल से दिखा देता हूं। ये ट्रायंगल दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ओके। तो पहले छोटकू ट्रायंगल से बात करते हैं। दिस, ये छोटकू ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है? ये हाइट के बारे में आपको कुछ पता है? इस हाइट के बारे में F1 माइनस वाई, F1 माइनस, और रादर आई वुड से y सब, ये कितना है? F1 माइनस एफ नॉट माइनस वाई, ठीक है? तो इसको मैं कहूंगा, ये वाइट लाइन को मैं कहूंगा, ये वाला इतना लेंथ पता है? इतना लेंथ, इतना लेंथ कितना है? F1 माइनस एफ नॉट, और ये y है, तो मैं कहूंगा F1 माइनस एफ नॉट माइनस वाई, सही बात है? अपॉन x, अपॉन, ये हो गया, दिस अपॉन दिस। अच्छा, ये लेंथ कितना है पता है? F1 माइनस F2, F1 माइनस, और ये लेंथ कितना है? h। मेरे पास दो इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन आ गया। अब क्या करूं? इसी दो इक्वेशन में y को एलिमिनेट कर देता हूं, x आ जाएगा, और वही तो हमें निकालना है। तभी गंदा सा आंसर आता है ना, जो याद करना पड़ता है। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा, आप इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में जानते हैं ना, इक्वेशन ऑफ लाइन तो इतना भी नहीं करना पड़ता। आप ये इक्वेशन लिखते, ये इक्वेशन लिखते, मैटर सॉल्व। अब देखो क्या करना है, मुझे y एलिमिनेट करना है, ठीक है? मुझे y, अगर गौर से देखो इसको, गौर से देखो इसको, तो मैं इसे लिखूंगा F1 माइनस एफ नॉट अपॉन एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू F1 माइनस F2 बाई एच। सही बात है गलत बात है? y बाई एक्स को मैं ये लिख सकता हूं क्या? तो आई जस्ट ट्रांसपोर्ट दैट, तो क्या बन जाएगा? F1 माइनस एफ नॉट बाई एक्स, y बाई एक्स को मैं क्या लिखूंगा? F1 माइनस एफ नॉट बाई एच इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? F1 माइनस F2 बाई, अब समझ में आ रहा है? मैजिकल नंबर सब दिखना शुरू हो गया जो तुम याद करते हो। क्या दिख रहा है? h दोनों का डिनोमिनेटर उधर फेंक देता हूं, सो F1 माइनस एफ नॉट बाई एक्स, उधर 2F1 बन जाएगा। अब तो दिख रहा होगा x, x क्या है? h F1 माइनस,
in worst case scenario, if you forgot this formula, you exactly know this point and this point. You know exactly this point and this point. Put the numbers, get the answers. Find the x value. है ना, पूरा ट्रायंगल चैप्टर में यही क्वेश्चन तो पूछा जा रहा था, यही तो पूछा जा रहा था, यही तो दिखा रहे। बट डोंट वरी, बोर्ड में पूछेगा नहीं कैसे आता है, रट भी लोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। बट मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं पता चल गया। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, ड्रॉ डेटा और अनग्रुप डेटा का तीनों मैंने बता दिया था, मीन मीडियन मोड। ग्रुप डेटा का मैंने मीन तीनों बता दिया, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। मैंने मोड का रॉ डेटा बता रखा हूं, अनग्रुप डेटा बता रखा हूं, और अब ग्रुप डेटा भी हो गया। मीडियन का भी मैंने सब बता रखा है, रॉ डेटा का मीडियन, मिडिल बंदा, अनग्रुप डेटा का मिडिल, जिसकी फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे, और जो बीच वाला बंदा होगा, और द लास्ट पर्सन इज सर क्लास में कैसे करेंगे। तो क्लास में फिर से हम सीधे मीडियन नहीं निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास। हम क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास। और किसी को फॉर्मूला याद है तो बताओ कैसे निकालेंगे, एक्स मीडियन क्या होता है, फॉर्मूला बताओ, एल n/2 CF किसका, रिसीडिंग, अपॉन F या H, F इंटू, ये क्यों कर रहे हैं बताओ, कोई बता सकता है। एक्चुअली में हम वही चीज कर रहे हैं, n लोग थे तो जो मिडिल बंदा था वो n/2th बंदा था। जब आप इसमें पहुंचे, मीडियन क्लास में पहुंचे, किसमें, कहानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे लिखी हुई है, ये तुम्हारा CF है, ये तुम्हारा CF है, ठीक है, और ये तुम्हारा आखिरी बंदा है उसका मीडियन क्लास का। बट n/2 समवेयर यहां लाई कर रहा है, n/2 समवेयर यहां लाई कर रहा है। सो n/2 माइनस CF, बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, ये वाला लेंथ निकाल रहे हो, n/2 माइनस CF, ये वाला लेंथ निकाल रहे हो, अपॉन F, मतलब टोटल जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है उसको ही एवरेज आउट कर रहे हो, उसको ही एवरेज आउट कर रहे हो। जैसे मान लो यहाँ पे 50 लोग हैं, तो पूरे 50 लोग को वो एवरेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो बराबर, कि मिडिल माइनस दिस, और उसमें फिर आप क्या कर रहे हो, जितने विड्थ है उसके साथ आप इसको स्प्रेड कर दे रहे हो, उतने विड्थ के साथ आप उसको स्प्रेड कर पा रहे हो, समझ रहे हो। एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू फाइंड द मिडिल गाय ओनली। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। जैसे मान लो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 100 है, ठीक है, और लेट से मेरा 125वां बंदा है जो एवरेज है, तो आपके पास यहाँ पे 150वां बंदा है, आपको यहाँ पे 150वां बंदा है, तो ये 100 से 150 बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप इस पे ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इस पे ही बराबर से लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और जो बीच वाला बंदा है वो आप पकड़ ले रहे हो। समझ गया मैं कहना चाह रहा हूं। तो जो n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जितने लोग हैं उसको आपने उस पूरे F में देखा कि कितना पार्ट ले रहा है। ये 50 लोग ले रहे थे, ये 50 लोग ले रहे थे, अकेले बैठ के 50 लोग ले रहे थे। फिर आपने देखा कि जो क्यूमुलेटिव जो मेरा मीडियन है वो 50 लोग नहीं है, इसका 25वां बंदा है ना। तो आपने देखा कि 125 लोग इसमें कितना शेयर खाएंगे, तो आपने कहा कि 25/50 शेयर खाएंगे, 25 बटा इसका आधा शेयर खाएंगे। अगर मान लो 120वां मिडिल होता तो 120/150 बंदे खाते, मतलब 120/50 बंदे खाते, और वो उसको कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसी H में। ये सबको मिला है ना, ये सबको मिला है। समझ पा रहे हो, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, नहीं समझ पा रहे हो, तुम लोग के चेहरे ब्लैंक लग रहे हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। ओके, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई देखो 100 लोगों तक का क्लास ये था, 100 से 120 लोगों का
जो क्लास है उसमें लोग, लेट से 30 लोग हैं, उसमें कितने लोग हैं? 30 लोग। और लेट से मेरा बता रहा है कि 110वां बंदा इज माय मीडियन गाय। और लेट से ये जो क्लास है ये 20 लोगों का क्लास, 20 लाख रुपए का क्लास है, 100 लाख से 120 लाख तक, है ना, ये क्लास है। और मेरा जो टोटल बंदे जो ये शेयर कर रहे हैं वो कितने लोग हैं? 30 लोग शेयर कर रहे हैं। बट मेरा मीडियन बंदा कौन सा है? 10। तो मैं कह रहा हूं कि सर 110 माइनस 100, तो 10 लोग के साथ, तो अगर मैं ऑर्डर में करूंगा तो 10 लोगों को इतना ही मिलेगा, 1/3 ही मिलेगा। और 1/3 ऑफ व्हाट? तो बेसिकली दिस रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन शुड बी गिवन टू दोस चंक ऑफ पीपल जिसका लास्ट बंदा मीडियन है, एंड फ्रैक्शन ऑफ व्हाट? द कंप्लीट विड्थ, वो आप उसको दे दो। अंडरस्टूड? तो जैसे मान लो लिमिट है 70 और क्लास साइज है 10 और फ्रैक्शन है 1/3, तो मीडियन बंदा क्या होगा? 73.3। फ्रैक्शन है 1/2, तो मीडियन बंदा क्या होगा? 75। फ्रैक्शन है 1/5, तो मीडियन बंदा क्या होगा? 72। सो दिस रिप्रेजेंट द फ्रैक्शन, कि कितना लोग उसमें बैठा हुआ है जो मीडियन से इधर है। अंडरस्टूड? तो आप वही काम कर रहे हो, अगर आप देखोगे गौर से तो आप वही काम कर रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा रहे हो और बीच बच्चे को स्पॉट कर रहे हो। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स देखेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, चलो लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम। सो दिस फिनिशेस योर स्टैटिस्टिक्स थ्योरी, सो विल अटैक द प्रॉब्लम्स। अच्छा, एक और रिजल्ट, जस्ट 1 सेकेंड। आपको पता होना चाहिए मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन अपॉन 3। ठीक है, इसको ध्यान रख सकते हो आप इस तरीके से। आप लोग ट्रायंगल में सेंट्रोइड पढ़े हो? सेंट्रोइड पढ़े हो? सेंट्रोइड क्या होता है? मीडियन, सारे मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। तो अगर आप सेंट्रोइड देखते हो, अगर आप, ये ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है, ये आपका मिडिल गाय होता है, ये आपका सेंट्रोइड होता है, ये आपका, और ये 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। सो आई एज्यूम सेंट्रोइड टू बी मीडियन, आई एज्यूम centroid to be middle guy, median, and I put mean nearer to median. I put mean nearer to, and I put mode far from median. अब सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, 2 इंटू, ये मीडियन लिख दिया कैसे मैं? I put mean nearer to, तो twice of mean plus mode upon 3. So I consider this as a straight line. इस लाइन को याद रखो, दिस इज मोड फार अवे। आपको पता है मॉडल साइज कैन बी लिटिल फार, है ना, आपको ये बात पता है। मीडियन किसके पास रहेगा? मीडियन इज ऑलवेज द मिडिल गाय, सो इट विल ऑलवेज द, और मीन और मीडियन के बीच में काफी क्लोज रिलेशनशिप हमेशा देखा जाता है। सो यू कैन से मीडियन डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग मोड एंड मीन इन द रेशो 2:1। so median is twice of mean plus mode upon 3। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना, यू विल नॉट फॉरगेट। मीडियन मिडिल बंदा है इसलिए बीच में रहेगा, मीन मीडियन के पास रहेगा, मोड मीडियन से दूर रहेगा, 2:1 के रेशियो में चला जाएगा। अब इसी को 3 तार तरीके से लिखा रहता है, लेकिन यही है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ऐसे भी लिखा रहता है, मीडियन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ मोड प्लस 2/3
तो वो बेवकूफ़ों वाली बातें हैं, आपको मेन इक्वेशन समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्लियर? कभी भी भूलोगे तो क्या याद रखना है, ये लाइन, और लाइन पे क्या लगाओगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आता है ना, तो ट्वाइस ऑफ मीन प्लस, अब ये भी लॉजिक समझ में आ रहा है कि मीन को ट्वाइस क्यों दिया गया है, मीन का वेट ज्यादा होगा मीडियन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे अच्छा एवरेज होता है मीन, जो मुझे लगता है, और मीडियन होता है पोजिशनल एवरेज, और मॉडल होता है फ्रीक्वेंसी एवरेज। तो मैं मोटा मोटी अगर सेंटर को देखो तो मीन बिकम्स मोर सेंट्रल, है ना। ओके, लेट्स गो टू द प्रॉब्लम फर्स्ट। चलो, वो जो बात कर रहे थे उसी पे क्वेश्चन आ गया। क्या है, मिडिल मोस्ट का मतलब है median। The length of 40 leaves of a plant are measured correct to nearest millimeter। ठीक है, तो नियरेस्ट मिलीमीटर है, तो यहां पे देखोगे तो बोथ इंक्लूसिव है, इस टेबल पे बोथ आर इंक्लूसिव, मतलब 126 मिलीमीटर वुड गो हेयर एंड 127 मिलीमीटर वुड गो हेयर। तो अगर किसी का 126.4 है तो किस में जाएगा, पहले वाले में, और किसी का 126.6 है तो किस में जाएगा। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, अब 40 लीव दे रखा है, मुझे इसका एवरेज निकालना है। तो मुझे इसका सबसे पहले क्या करूंगा, जब कुछ नहीं दिया हुआ है तो आई जस्ट फॉलो द बेसिक रूल, आई जस्ट फॉलो द बेसिक रूल। क्या निकालूं यहाँ पे, मिड पॉइंट निकाल लेता हूँ। मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, तो 118 प्लस 126 कितना हो जाएगा, 26 और 18 होता है 44, और हो गया 244, 244 का मतलब 122। सो ये हो जाएगा 122, ये हो जाएगा 100, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 9 का डिफरेंस आ रहा है ना, तो 131, 131, ये क्या हो जाएगा 140, 149, 158, 100, 176। सही है, 3 नंबर का सवाल है, कुछ लिखा हुआ है कि इस मेथड से फॉलो करना है, नहीं लिखा हुआ है। सो यू कैन यूज एनीथिंग, एज्यूम मेथड भी यूज कर सकते हो और नॉर्मल मेथड भी यूज कर सकते हो। सो लेट्स गो फॉर नॉर्मल वे, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा बट दैट्स ओके, क्योंकि आप जब उसका वो निकालोगे, डेविएशन निकालोगे, तो उसमें भी बहुत प्यारा नंबर था नहीं है, या ले सकते हैं, क्योंकि नंबर्स थोड़े गंदे हैं। सो लेट्स एज्यूम, बताओ किसे एवरेज लिया जाए, किसके 12, इसको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, इसको एवरेज ले लेते हैं, इसको एवरेज ले लेते हैं। तो ए मेरा क्या हो गया 149, तो डेविएशन निकाल लेते हैं, डेविएशन इज एक्स आई माइनस ए। तो 122 कितना हो गया, -27, -18, -9, 0, +9, +18, +27। ठीक है, क्लास साइज बहुत अच्छा नहीं है, तो लेट्स फॉरगेट दैट, लेट्स फॉरगेट दैट, हम लोग सीधे एज्यूम मेथड फॉलो करेंगे। तो अब क्या करूं मैं, एफ आई डी आई, -27 इंटू 3, -81, -18 इंटू 5, -9 इंटू 9, फिर क्या है 0, 45, 72, 54। ठीक है, अब देखो क्या क्या कट रहा है, -90 +54 गिव्स मी -36। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 45 अगेन गिव्स मी -36, और ये क्या देता है -9, क्या हो गया -81। सही कह गया, गलत क्या, सही है, -81। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3, 5, 8, 9, 17, 29, 34, 38, 40। ठीक है, सही कैलकुलेट किया हूँ, तो क्या हो गया -81 बाई, सो द एवरेज वुड बी 149 -
81/40 कैलकुलेट कर लोगे. दिस इज हाउ वी आर टू फाइंड. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं. अच्छे से टेबल बना लेना साफ सुथरे से, बता देना क्यों, किसका मतलब क्या है. राइट द फॉर्मूला. चलो ये मार्क्स दे रखे हैं, हमें मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट निकालना है 0 से 10. तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, एक्साई ले लेता हूँ. एक्साई क्या होगा, 5, 15, 25, 35, 45. ठीक लिया. एज्यूम्ड एवरेज ले लेता हूँ क्या, ए क्या ले लूँ बताओ, 25 ले लेता हूँ. ए ले लिया 25, है ना. तो डी हो गया एक्साई माइनस ए, हो गया -20, -10, 0, +10, +20. ठीक है, अब कर देते हैं FI DI. कितने हो गए FI DI. अच्छा क्लास से डिवाइड करना है, कर सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है, इट्स जस्ट 10 है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं. कहीं पे तो लिखा हुआ नहीं क्या है, तो वी विल नॉट टेक क्लास डिवीजन. सो -20 इंटू 12 ना, -20 इंटू 12 क्या हुआ, -240. तुम लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहो. -230, 0, 250, 120. सो 250 -240 इज +10, +10 -220 +120 -100. ठीक है, कितने लोग हैं, कितनी क्लास ऑलरेडी दे रखी है, 100 स्टूडेंट्स. सो -100, तो -1. एवरेज हमने कितना मांगा था, सो 24 इज द आंसर. ठीक है, सो सिंपल प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है. आगे बढ़े. फाइंड द मीन ऑफ, इफ द मीन ऑफ दिस इज 9. कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 54 इज इक्वल टू 6 + 7 + P + 8 + Q + 14, है ना. तो 6 7 13, 13 8 21 35. P + Q इज 54 - 35 19, है ना, ऑप्शन बी. सिंपल क्वेश्चन. फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन द मॉडल क्लास इज, सिर्फ मॉडल क्लास पूछ रहा है. ठीक है, बिलो 10 है, तो इसका मतलब दिस क्लास इज 0 से 10, दिस इज 10 से 20, दिस इज 20 से 30, दिस इज 30 से 40, दिस इज 40 से 50. जब बिलो लिखा हो या अबव लिखा हो, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो 0 से 10 3 लोग हैं, यहां 9 ही लोग हैं, बताओ क्यों. और यहां पे केवल 15 लोग हैं. 27 - 12, 27 माइनस, और 57 - 27 30, और 75 - 57 18. कोई दिक्कत किसी को, मैंने क्यों ये लिखा, मैंने जस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहला वाला. आप समझ में आ रहा है कि मीन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं. n/2 - CF, दैट नंबर पूरे का वो कितना फ्रैक्शन है, इनटू उस पूरे वेट को कितना पार्ट दिया जाए, दैट इज द इक्वेशन ऑफ. अब मुझे क्या चाहिए, मॉडल क्लास. हाईएस्ट किसके पास है, इसके पास 30 to 40 है. समझ में आ गया, क्लियर. सेम ही क्वेश्चन है ना, डू आई हैव टू डिस्कस दिस. सेम ही है, मॉडल क्लास बताना है. ठीक है, मॉडल पूछेगा तो अच्छा मॉडल बताओ कैसे निकालेंगे, पिछले का मोड बताओ, पिछले का मोड बताओ क्या होगा. ये मेरा मॉडल क्लास आया. सो मॉडल क्लास वाज L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F
टू इंटू एच, यही था क्या? ये आया था, हमने डिराइव किया था फॉर्मूला। डिराइव करने से फायदा क्या होता है? रटा जाता है। ऐसे रटोगे तो भूल जाओगे, बट हमने यही निकाला था। राइट, देख लेते हैं जल्दी से क्विकली। यही निकाला था, एच इंटू F1। तो इसका मॉडल क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट क्या है? 30। 30 प्लस 30 माइनस 15 विच इज 15 अपॉन 60 माइनस 33 इंटू, सो 30 प्लस 5 9 50 बाई 9 विच इज 35 9 पचे 45 5 35.56। ठीक है, अंडरस्टूड। इस तरीके से आप मॉडल साइज भी निकालते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। If the value of each observation of a statical data is increased by 3, then the mean of the data। हर एक बंदे को 3-3 रुपए मिल गए एक्स्ट्रा, तो एवरेज फर्क पड़ेगा क्या? एकदम पड़ेगा। सबका एवरेज 3 रुपया का हो जाएगा। जो एवरेज बंदा होगा उसको भी तो 3 रुपया मिल गया। ऐसे इमेजिन करो, सबको 3-3 बंदा है और मैं एवरेज बंदा हूँ, और कुछ बदलाव नहीं आ रहा तो मैं ही एवरेज रहूंगा। कुछ बदलाव या सबके लिए सेम बदलाव इज ऑल्सो नो बदलाव, तो मेरे लिए भी 3 रुपया मुझे पॉकेट में मिल जाएगा एक्स्ट्रा। तो मेरा एवरेज कितना बढ़ गया? 3 रुपये बढ़ गया। सो एवरेज विल इंक्रीज बाय 3। ठीक है, ये कहा जाता। कुछ लोगों से 500 रुपये लेके बाकी लोगों को 500 रुपये बांट दिए गए, तो एवरेज नो चेंज। जीरो सम गेम में एवरेज चेंज नहीं आएगा, पॉजिटिव सम गेम में एवरेज बढ़ेगा, नेगेटिव सम गेम में, ये वर्ड समझते हो? जीरो सम गेम, पॉजिटिव सम, नहीं समझते हो? जैसे यहाँ पे हम लोग कोई बिजनेस करते हैं और जितना पैसा हम लोग के पास है बस उसी को इधर उधर 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 करते हैं, नो आउटसाइड वर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं। तो दिस इज कॉल्ड जीरो सम गेम। कोई अमीर हो गया, कोई गरीब हो गया, अगर ये अमीर हो गई तो गरीब हो गया, तो प्रोबेबली तेरा वेल्थ इसने छीन लिया है थ्रू दैट गेम, वॉट एवर दैट गेम वी वर प्लेइंग। पॉजिटिव सब गेम होता है जैसे हम लोग कोई कंपनी है और हम लोग सब मिल के पार्टनर हुए हैं कुछ प्रोजेक्ट पे, और हम लोग लेट से 100 करोड़ रुपए डाले हैं और उसको बिजनेस में पुट करके बाहर से कम्युनिकेट करके उसको 150 करोड़ रुपए बना दिए हैं। तो 50 करोड़ रुपया वापस लेके आए हैं हम सिस्टम में, और हम लोग सब एज ए टीम वर्क कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव सम गेम। 100 करोड़ को हमने क्या बना दिया? 150 करोड़। अब जिसका जिसका जो शेयर था उस हिसाब से बढ़ जाएगा, तो एवरी वन बेनिफिटेड। नेगेटिव सम गेम, 100 करोड़ लेके आए और बाहर जाके डुबाए, ठीक है तो 100 करोड़ बन गया 50 करोड़, है ना, हम लोग गरीब हो गए। ठीक है, 250 apples of a box were weighed and the distribution of masses of the apple is given in the following table। ओके, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये दे रखा है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी दे रहा है हमेशा, देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो नहीं है ना, आपकी आंख धोखा तो नहीं दे रही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द मीन मास ऑफ द एप्पल्स। एक्स कहाँ लिखा हुआ है? क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है क्या? फाइंड द मॉडल मास ऑफ द, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन मास ऑफ द एप्पल होगा, है ना, या प्रोबेबली कुछ टेबल में दिक्कत रहा होगा, क्वेश्चन में टाइप करते वक्त दिक्कत हुआ होगा। तो एक तो देखो कितना है, 22 + 14 36, ये तो 250 है ही नहीं, है ना, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, है ना, कुछ और क्वेश्चन है, कुछ और है, सो लेट्स स्किप दिस। तुम लोग के शीट में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन यही दिया है कि दूसरा दिया है? सेम, तो कुछ गड़बड़ होगा इस क्वेश्चन में, है ना, टेबल गड़बड़ है, टेबल चेंज है। तुम्हारे टेबल सही दिया रखा है? ओके चलो कोई नहीं, तो फिर वो कर लेना। लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम। ये तो फिर वही क्वेश्चन आ गया, क्या हो रहा है? ओके,
Mrs. Garg recorded the marks obtained by her student in the following table. She calculated the model marks of the student of the class as 45. मॉडल आया है 45. While printing the data, a blank was left. Find the missing frequency in the table given below. Okay. So model marks आ गया है 45. So probably this is the model class. This is the model class. So model is equal to 40 plus, ठीक लिखा, F1, ये फ्रीक्वेंसी मिसिंग है ना, फ्रीक्वेंसी F1 इज X माइनस F0 क्या है 10 अपॉन 2F माइनस 16 इंटू H क्या है 20 इज इक्वल टू 45. सही बात है. सो X माइनस 10 अपॉन 2X माइनस 16 is equal to 5 by 20, which is equal to 1 by 4. 4x minus 40 is equal to 2x minus 2x is equal to 40 minus 16, 24. So x is equal to 12. So this is 12. अच्छा, मान लो मेरा आंसर 10 से छोटा था, तो आंसर मेरा सही होता क्या? अगर x की वैल्यू 10 से छोटी आती तो नहीं होती. सो x हैड टू कम मोर देन 10. समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अदरवाइज वो मॉडल क्लास ही नहीं होगा. जब मॉडल क्लास ही नहीं होगा तो मोड ही नहीं बनेगा. ठीक है, ये सब असर्शन रीजनिंग में ये सब चीजें पूछी जा सकती है जो मैं बोला अभी. कंसिडर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 45 ऑब्जर्वेशन. ओके, अच्छा, जब भी क्लासेस देखो ना, तो ये भी देख लेना कि सब सेम इंटरवल पे है कि नहीं. कभी कभी ना 20 हो सकता है, अचानक से यहाँ पे हो सकता है 40 से 60. तो उस पर भी तुमको अकॉर्डिंगली जो बेसिक फंडा बताया है मीन ये सब का, वही फॉलो करना है. ठीक है, ओके. द अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज, मीडियन क्लास निकालना है. मीडियन क्लास पहले मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना पड़ेगा, है ना. तो ये बन गया 5, ये बन गया 14, ये बन गया 29. सही कर रहा हूं? ये बन गया 39, ये बन गया 45. सही है या गलत है? सही है. दिस इज बिलो 10, दिस इज बिलो 20, दिस इज बिलो 30, दिस इज बिलो 40, दिस इज बिलो 50. हाउ मेनी पीपल वी हैव? Cumulative frequency tells the total number of person. So we have 45. So which is the middle guy? जब total number of number is odd, तो unique middle होता है. कौन सा होगा middle? 45 plus 1 by 2, which is 23rd guy. कौन सा होगा? 23rd guy. और 23rd guy तो मतलब this is median class. This is median class. अब यहां पे तुम वो फॉर्मूला अप्रिशिएट कर पाओगे. यहां 14 लोग हैं. आई एम इंटरेस्टेड इन 23rd गाय. आई एम इंटरेस्टेड इन, इस पूरे इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं? 15 लोग बैठे हुए हैं. कितने लोग बैठे हुए हैं? और मैं 23rd गाय में इंटरेस्टेड हूं. यहां पे 14 लोग थे और यहां पे 15 लोग हैं, तो मतलब 29 लोग, मतलब 15 से लेके 29 लोग बैठे हुए हैं. मतलब X15 से X29 लोग बैठे हुए और मैं X23 पे इंटरेस्टेड हूं. ये बात समझ में आ रहा है? मैं X23 पे इंटरेस्टेड हूं. ये जो 15 से 29 लोग हैं, ये पूरा कितना शेयर यूज कर रहे हैं? 20 से 30, 10 यूनिट ऑफ क्लास कंज्यूम कर रहे हैं. और जो 23rd बंदा है, टोटल बंदे कितने हैं इसमें? 29 माइनस 15, 29 माइनस 14, 15 लोग हैं. और जो 23rd बंदा है वो कौन सा बंदा है? 9th बंदा. दैट इज वाई यू सब्ट्रैक्टेड 23 माइनस 14. कौन सा बंदा है? 9th बंदा. 9th पर्सन आउट ऑफ टोटल 15%. व्हाट फ्रैक्शन? 3/5 फ्रैक्शन. तो 10 लोग, मतलब 15 लोग इस 10 यूनिट को हैंडल कर रहे हैं. 15 लोग, तो 9 लोग कितने हैंडल करेंगे? 9/15.
और 9/15 का जो सबसे बड़ा बंदा है वही, तो आप क्या कहोगे, लोअर लिमिट आपका क्या है 20 प्लस 9/15 इंटू विड्थ क्या है, रिसोर्स कितना यूज कर रहे हैं 10, 20, ठीक। क्या पूछ रहा है अपर लिमिट, अच्छा ये तो कैलकुलेशन ही नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया कि मीडियन कैसे निकालेंगे। सो जो आप फॉर्मूला निकालते हो ना n/2 माइनस सी एफ, वो एक्चुअली में वही बताना चाह रहा है, द मिडिल गाय इज, ठीक है। ये n/2 इज अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि जब बहुत सारे डेटा होते हैं तो n+1/2 लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट यू नो एग्जैक्टली व्हाट डज इट मीन, अंडरस्टूड। अगर इसका आंसर निकालते n/2 से तो दूसरा आंसर आ रहा होता, क्योंकि आप सीधे फॉर्मूला लगाते, बट सीधे फॉर्मूला नहीं लगाना है, अंडरस्टैंड करना है कि आई एम इंटरेस्टेड इन 23rd गाय, आई एम इंटरेस्टेड इन, मुझे पता चल गया 14 लोग यही हैं, 14 लोग और 15 लोग, मतलब 15वां से 29 लोग इस शेयर को यूज कर रहे हैं, तो मैं इसको लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा विदाउट एज्यूमिंग एनीथिंग, कैसे करूंगा लीनियरली, तो 23वां बंदे को क्या मिलेगा वो मुझे चाहिए, तो 15 लोगों को मिल रहा है 10, लेट से ये 30 लाख से 20 लाख से 30 लाख है, तो 15 लोगों को 20 लाख से 30 लाख की सैलरी मिल रही है, तो 23वें लोगों को कौन सी सैलरी मिलेगी 9/15 ऑफ दैट, तो 9/15 ऑफ 10 लाख कितना होता है 6 लाख, विच मीन्स 26 lakh salary would be the salary of the median person, understood। फॉर्मूला समझ में आ गया। सो फॉर्मूला स्टैटिस्टिक्स में फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, द होल बिजनेस वर्ल्ड, द होल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में देखता हूं, दे जस्ट अप्लाई फॉर्मूला टू फाइंड स्टैटिस्टिक्स थिंग एंड दे जस्ट थ्रो नंबर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, अंडरस्टैंड। तो बहुत सारे लोग, बिजनेस वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े बिजनेस स्कूल्स के ग्रेजुएट्स की बात कर रहा हूँ, वो लोग ऐसे ही फेंकते रहते हैं कुछ भी, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग, ऑफ कोर्स सम ऑफ देम अंडरस्टैंड बट मोस्ट ऑफ देम डोंट अंडरस्टैंड, तो इसलिए फॉर्मूला वॉर्मूला पे से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पे जाओ कि हो क्या रहा है। ओके, क्लास क्या है, ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ये क्या निकालना है, मीन एंड मीडियन, मीन मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे, तो मीन निकालने की तो जरूरत नहीं है, आप लोग कर लोगे, मीडियन निकाल के दिखा दूं, चलो मीडियन निकाल के दिखा देता हूँ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लो, तो ये हो गया बिलो 90, है ना 15, ये हो गए 37, ये हो गए 57, ये हो गए 75, ये हो गए 95, ये हो गए 120, ठीक है। सो आई एम इंटरेस्टेड इन 61st गाय, आई एम इंटरेस्टेड इन 61st गाय, तो 61st गाय कहां पे लाई कर रहा है, यहाँ पे, राइट रॉन्ग, लेट्स एज्यूम 100 करोड़ से 105 करोड़ तक 100 लाख से 1 करोड़ से मतलब 100 करोड़ से 105 करोड़ की क्लास है ये, तो ये जो 18 लोग हैं इस पूरे को शेयर कर रहे हैं, जो सबसे छोटा बंदा है यहाँ का वो 100 करोड़ पे बैठा है, ठीक है, मुझे कौन सा बंदा चाहिए 61st बंदा चाहिए, और टोटल कितने बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं 18, ठीक है 57, फॉर्मूला लगाओगे तो आप कह सकते हो 60 - 57 थर्ड गाय, है ना, बट 3.5 तो आप थोड़ी सी एवरेजिंग है, तो दैट यू कैन इग्नोर, यू कैन इग्नोर कि 61st गाय निकालना है, मतलब 60 और 61st गाय के बीच में बैठा हुआ है एवरेज बंदा, 120 हो गया ना, 60 और 61st के बीच में बैठा हुआ है एवरेज बंदा, तो हम क्या करेंगे, हमें लोअर लिमिट तो पता चल गया है 100, हमें लोअर लिमिट पता चल चुका है 100, हमें देखना है n/2 क्या है 60, 60 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 3, कितने लोगों के बीच ये शेयर है 18, कितना शेयर हो रहा है 5 लाख, हाँ क्या हुआ, कुछ गलती किया क्या, ओके आ गया इंटरनेट,
आई थिंक ये भावना नाम का वाईफाई होगा, चेक करो उसको। भावना मैम E5A6 AC, उसको कनेक्ट करो। अच्छा, तुम्हारे सिस्टम से दिक्कत हुई है? लिंक शेयर करना। ऐसा कर तो मैं ब्रेक दे देता हूँ, ठीक है? सो we'll connect at 1:45. Okay, take a 20 minutes break. We'll connect at 1:45. We'll finish these slides of uh, statistics and then we'll do probability. Everybody can hear me? Okay, see you at 1:45. Online students, मेरी आवाज आ रही है ना? Okay, 1:45 में we'll resume the class. यहाँ पे तब तक इंटरनेट भी चेक हो जाएगा। लास्ट प्रॉब्लम में क्या था? Let's look at this problem with a fresh eye. है ना? See, whenever you have to find the mean, you understand the idea. है ना? आप मिड पॉइंट निकालते हो, एज्यूम्ड एवरेज लेते हो, डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई करते हो एंड यू गेट योर आंसर। सो मीन को लेके मुझे कोई दिक्कत आई थिंक नहीं। मीडियन को लेके हमें क्या करना होता है? सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। जब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो ये तो 15 हो जाएगा, ये 15 + 22 37 हो जाएगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बिलो 90, इसका मतलब होता है बिलो 95, इसका मतलब होता है बिलो 100, इसका मतलब होता है बिलो 105, इसका मतलब होता है बिलो 110, इसका मतलब होता है बिलो 150। तो ये 37 है, I'll just add 20, I'll get 57, I'll add 18, I'll get 75, then I'll get 95, and then I'll get 120. So when you have 120 observations, you need the middle guy. So middle guy would be somewhere 60 and 61st, है ना? तो हमें 60th बंदा जानना है कि who is our 60th guy. तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमें देखना होगा कि जो 60th बंदा है वो कौन से क्लास में लाई कर रहा है। तो मुझे साफ दिख रहा है कि ये जो क्लास है that contain the 60th and the 61st guy, 60th and 61st guy। और जब मैं पूरे टेबल को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो 57th बंदा तक यहां है। तो इस पूरी कहानी में 58th से लेके 75th बंदे लोग बैठे हैं, ठीक है? 58 से 75th बंदे इस पूरे 100 से 105 के डेटा में बैठे हैं। मेरा आइडिया है इन पूरे 18 लोगों को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना, सबको लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट कर देना इन 5 क्लास में, 5 विड्थ के क्लास में। और मुझे देखना कि 60th बंदा जो है वो कौन सा फ्रैक्शन है उसका। तो अगर मैं देखूं तो इस पूरी कहानी में 18 लोग बैठे हैं, 58, 59, 60th बंदा कितना दूर है? तीसरा बंदा है, ठीक है? आप 60th भी निकाल सकते हैं और आप 61st भी निकाल सकते हैं, आप 60th भी निकाल सकते हैं और आप 61st भी निकाल सकते हैं। सो यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड गाय आउट ऑफ 18 गाइज, यू आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड गाय आउट ऑफ 18 गाय। तो बेसिकली अगर मैं सबको लीनियरली करूं तो वो 1/6 पोजिशन पे है। 1/6 ऑफ व्हाट? दिस होल क्लास, इस क्लास की विड्थ कितनी है? 5 की। तो 1/6 ऑफ
5, right? So this is what is being shared by that person. Lower limit क्या है? 100. So this is going to be the median guy. Understood? इस तरीके से हम इस सवाल को अटैक करेंगे. लॉजिक समझ में आ रहा है? आगे बढ़े. इस क्वेश्चन को देखते हैं. क्या लिखा हुआ है? मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. जब भी फैमिलीज का नंबर्स दिया हुआ है तो यहाँ पे एक्स है. तो व्हाट वी नीड, वी जस्ट नीड टू ऐड एंड गेट 200. तो इट्स जस्ट अ सिंपल इक्वेशन क्वेश्चन. तो आप देखो 30 + 20 52 59 75 99 132 172. तो कितना बच गया? 28. सो दिस इज 28. क्लियर? फाइंड द ऑल्सो फाइंड द मीन एक्सपेंडिचर. अब देखो सारी क्लास इक्वल ग्रुप में है, ठीक है? तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? क्या निकालना चाहिए हमें सबसे पहले? मिड पॉइंट एक्स आई. तो एक्स आई हो जाएगा 1250, राइट? सही बोल रहा हूं? और इसमें अब मैं क्या ऐड करता जाऊं? ये कितना हो जाएगा? 1750. तो मतलब 500 रुपए ऐड करते जाओ सर. 500 ऐड करते जाओ. कर दिया ऐड? ठीक है. सिंस ये कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है तो आई विल अप्रोच द डेविएशन मेथड. आई विल अप्रोच द डेविएशन मेथड. तो डेविएशन मेथड अगर मैं देखूं तो डेविएशन इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए, राइट? डी आई इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए. अब डेविएशन के लिए मुझे ए एज्यूम करना पड़ेगा. तो इस पूरी कहानी में अगर मैं देखूं तो जो मॉडल साइज है वो ये है, मॉडल क्लास है ये, और मीडियन भी समवेयर यही होगा 2200 2750. सो आई वुड रादर गो फॉर 2750. आई वुड गो फॉर 2750. व्हाई डिड आई पिक दिस? बिकॉज मुझे फिर डिफरेंस प्यारे मिल जाएंगे सारे, है ना? तो मैं डिफरेंस जब निकालूंगा तो ये बन जाएगा -1500. सही बोल रहा हूं? माइनस, और ये बन जाएगा 2700 -1000 -500 0 500 1000 1500 एंड 2000. राइट? क्लैरिटी आ गई? अच्छा, अब मैं इसमें ना क्लास की जो मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैं स्टेप डेविएशन लगा सकता हूँ. क्यों लगा सकता हूँ? क्योंकि प्यारे प्यारे से नंबर आए हैं और क्लास साइज भी प्यारा है. क्लास साइज क्या है? 500 है. क्लास साइज प्यारा है तो मैं क्या करूंगा? यू आई डिफाइन करूंगा, विच इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच. विल मेक इट 3 2 1 0 1 2 3 4. सही है? प्यारा सा नंबर आ गया. अब क्या करना है मुझे? एक्स आई यू आई, यही है ना? सॉरी, क्या है? एफ आई यू आई. क्या करना है? एफ आई यू आई. एफ आई क्या है मेरा? 24. तो ये बन जाएगा -72 -80 -33 0 30 44 48 28. देखो क्या क्या कट रहा है. -72, ये 48 + 44 हो जाता है 92. 92 -72 + 20 + 20 -80 -60 -60 -30 -2. सो क्या आ गया? -35. क्या आ गया? -35. मुझे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी से. सिग्मा एफ आई क्या है? 200. तो
सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई क्या आएगा, -35 अपॉन 200, और h क्या है मेरा 500, ये गया कितना आ गया, -175/2, which means -87.5. So this will be my answer. Understood? Basic. आगे बढ़े, जल्दी जल्दी भगते हैं. ओके ये क्या है देखो जल्दी से बताओ, आता है कि नहीं आता है. द अपर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन. मॉडल क्लास बताना है. मॉडल क्लास का मतलब है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है. क्या दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू, तो आप 135 से 140, 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165. ये हो गया 4, ये हो गया 7, ये हो गया 18, ये हो गया 11, ये हो गया 6, ये हो गया 5. सही लिखा हूं, ठीक है. मॉडल साइज कौन सा है, दिस इज द मॉडल क्लास. सो व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, 150. और मॉडल कैसे निकालेंगे, 145 प्लस f1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2 इंटू h. यही था ना, h के बदले क्या डालोगे 5, यहाँ डाल दो 5. f1 के बदले क्या डालोगे 18, 18 माइनस 7 11, 36 माइनस 18 18, सो 55/18, तो 3 पॉइंट समथिंग. ठीक है, लॉजिक आ गया. मॉडल क्लास का रेशियो कैसे निकलता है और मीडियन का रेशियो कैसे निकलता है पता चल गया. ओके, लेट्स लुक एट दिस प्रॉब्लम. ये ऑलरेडी हो चुका है, आगे बढ़ते हैं. ओके देखें ये क्या लिखा हुआ है. Student teacher ratio express the relationship between the number of students enrolled in school and number of teachers employed by the school. This ratio is important for a number of reasons. It can be used as a tool to measure teachers' workload as well as the allocation of resources. A survey was conducted in 100 schools of state of the following frequency distribution was prepared. Based on the above, answer the following question. Lower limit of the median class, upper median of model class, median of the data, model of the data. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन है. क्या क्या पूछ रहा है, मोड क्लास. मोड क्लासेस बता देते हैं पहले. मोड क्लास देखो क्या है 30, सो 35 से 40. दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज मीडियन क्लास. बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कितने थे 100, तो इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले बना देते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा 5 10 सॉरी 5 20 45 75 90 100 दिख रहा है. सो मीडियन क्लास वुड बी 50 and 51. सो दिस इज द मीडियन क्लास, दिस इज द 35 से. सो मीडियन क्लास एंड मीन क्लास बोथ आर एग्जैक्टली सेम. अब क्या पूछ रहा है, मीडियन ऑफ द डेटा एंड मॉडल ऑफ द डेटा. मीडियन पहले निकाल लेते हैं. मीडियन क्या होगा, लोअर लिमिट क्या आ गया 35 प्लस बीच वाला बंदा क्या होगा 50. 50 माइनस उससे पहले की फ्रीक्वेंसी क्या है 45. सो 50 माइनस 45 5. टोटल कितने लोग हैं इस मॉडल क्लास में 35 से 40 में 30 लोग. सो 1/6, राइट. विड्थ कितनी है 5. सो द आंसर वुड बी 35 प्लस 5/6. कितना हो गया, ठीक है. इस तरीके से आप कर सकते हो. कायदे से देखा जाए तो मीडियन होगा 50 और 51 का एवरेज, 50 और 51 का एवरेज. ठीक है, ओके.
और मोड क्या किया जाए, लोअर लिमिट 35 प्लस F1, F1 क्या है 30, 30 माइनस 25 अपॉन 60 माइनस 40, 20 इंटू 5, दिस विल बी द मोड। ठीक है, आगे बढ़े। क्या लिखा हुआ है, मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 525, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, इफ द वैल्यू ऑफ टोटल, सबसे पहले एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लो। एक्स प्लस वाई क्या होगा, 7, 19, 36, 56, 65, 72, 76, 100 लोग है ना, तो एक्स प्लस वाई इज 24। अब क्या दे रखा है, मीडियन इज 525, सी एफ निकाल दो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2, 7, 7 प्लस एक्स, 19 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स, 56 प्लस एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 80, 89, 96, 100। मीडियन दे रखा है 525, सो डेफिनेटली दिस इज द, हाँ क्यों, टोटल स्कूल कितने हैं, सबको जोड़ दे, ठीक है, इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, ये बोल रहा है खुद कि इसकी मीडियन है 525, तो इसका लोअर लिमिट क्या है 500, तो मीडियन अगर मैं निकालता हूं तो मैं लिखूंगा 500 लोअर लिमिट प्लस 50th बंदा वुड बी द मीडियन का है, 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है 36 प्लस एक्स, 36 प्लस विच मीन्स 14 माइनस एक्स, 14 माइनस एक्स, ये जो 14 माइनस एक्स बच्चा है वो कितने बच्चों का है, 20 बच्चों में है, और साइज क्या है हर क्लास की 100, दिस इज इक्वल टू 520, तो आप कह सकते हो 14 माइनस एक्स इंटू 5 इज 25, 14 माइनस एक्स इज 5, एक्स इज इक्वल टू 9, एक्स 9, वाई, तो ये हो गया 9, ये हो गया 15, एंड थिंग्स सेट गेट सेटल्ड डाउन। ठीक है, इस तरीके से अटैक करेंगे इस प्रॉब्लम को। ये घबरा नहीं जाना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखने में, डर मत जाना, ठीक है। ये भी कर ही लोगे, ये तो अभी कर ही लिया था ना शायद। ओके, ये देखो, ये कर लोगे, सम ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है हो जाएगा। ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल स्किल्स फाइल रिविजन टीचर मेड द फॉलोइंग, एज दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दे रखा हो जाएगा, है ना, सेम ही सवाल है, यू डू द सेम मेथड्स जो मैंने अप्लाई किया है, तो हो जाएगा। लेट्स मूव अहेड। हाँ देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन, मोड माइनस मीडियन is 24, then the difference of its median and mean, median माइनस मीन क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। मुझे पता है कि मैं इस पूरी कहानी में दो वेरिएबल लेके आ सकता हूं, है ना, मीडियन इज नथिंग बट मोड प्लस 2 मीन
माइनस अपॉन 3, है ना? तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। सही बात है? सही बात है। अब देखो, 2 मीडियन माइनस 2 मीन इक्वल्स टू मोड माइनस मीडियन। सही बात है? ये बात समझ में आया या नहीं समझ में आया? आगे समझ में बात? मुझे याद है फॉर्मूला कि भाई मीडियन डिवाइड्स मोड एंड मीन इन द रेशियो 2:1। सो मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन। यहाँ से मैंने ये किया, मैंने चालाकी से 2 मीन उधर कर दिया, एक 3 मीन से उधर करके उधर कर दिया, तो क्या आ गया? ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन इज मोड माइनस मीडियन। मोड माइनस मीडियन दे रखा है क्या? 24 देखा है, तो 24/2 क्या होगा? समझ में आ गई कहानी? तो ऐसे क्वेश्चन देके घबरा नहीं जाना है, ट्रस्ट द प्रोसेस, यू विल गेट द आंसर। क्या दिया हुआ है? कर लोगे? चलो, ये तो कहानी दे रखा है, टाइम दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है ना, कि 0 से 20 सेकंड में इतने लोगों ने दौड़ा, 20 से 40 में इतने, ये दे रखा है। व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द अबव गिवन डेटा, व्हाट इज दैट मीन टेकन? डू आई हैव टू डिस्कस दिस? ओके। The mode of the following distribution is 55. Find the missing A and okay. Again, let's solve this problem. देखो, सबसे पहले हमें मॉडल साइज चाहिए, तो मॉडल क्लास मोड दे रखा है। मोड क्या दे रखा है? 55। सो वी नो दिस इज द मॉडल क्लास, राइट और रॉन्ग? तो अगर मैं मोड की बात करूं, विच इज 55 इक्वल्स टू 45 प्लस, ठीक है, व्हाट इज F1? 15। व्हाट इज F0? A। 30 माइनस A प्लस 10, सही है, इनटू 15। यही इक्वेशन बन के आ रहा है मेरे पास, है ना? तो इससे A निकल के आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 10/15 इज इक्वल टू 15 माइनस A/20 माइनस A। सही है? सो ये हो गया 2, ये हो गया 3, 40 माइनस 2A इज इक्वल टू 45 माइनस 3A। सो A इज इक्वल टू 5। ए क्या आ गया? 5। टोटल लोग कितने हैं? 51। तो 6 7 13 5 18 33 43 8। ठीक है, लिखना भी जानते हो इसको? ओके। मीन मीडियन ऑफ द डेटा आर 12 and 15 respectively, then its mode। यहां पे आया है मीडियन, मीडियन कितना दे रखा है? 15। यहां पे आया है मीन, मीन कितना दे रखा है? 12। यहां पे आया है मोड, ये गया 2:1। सो 12 24, 24 प्लस मोड इज 45। सो मोड इज 21। समझ में आ गई बात? पक्का? ओके। लास्ट प्रॉब्लम, देन विल मूव टू द प्रोबेबिलिटी। मीन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज मोड, this is mean, and this is median. This is 2,
दिस इज 1। मोड क्या दे रखा है? 18। मोड दे रखा है 18। मीन क्या दे रखा है? 15। सो 15 टू ज़ा 30। 30 प्लस 18, 18 बाई 3, 60।